तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन वीडियो जिसके बारे में हम ऐसी सर्विस के बारे में बात करेंगे या ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल या तो आप कर चुके हैं या फिर आपकी लाइफ में उसका यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ होटल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होटल्स होते हैं, जिससे आपको ईज़ी होगा कि होटल को सिलेक्ट करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो होटल लाइन के बारे में बेसिक नहीं जानते हैं। तो बाकी जो ये सोचे कि ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है या फिर ये इससे बेटर हो सकती है, तो वो यहाँ पर ज्ञान ना पेलें, वो ये वीडियो एग्जिट कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। तो चलते हैं हम एक बेहतरीन वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो पहले हम होटल के बारे में बेसिक जानते हैं कि एग्जैक्टली होटल होता क्या है। तो होटल मीन्स अगर हम टेक्निकली देखें तो होटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो हमें फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, बट अगेंस्ट द मनी। मतलब ऐसे नहीं कि आपको कोई फूड एंड शेल्टर फ्री में दे रहा है और आप उसे होटल कहेंगे, नहीं। अगेंस्ट द मनी मतलब आपको एक हॉस्पिटैलिटी दे और उसके बदले आपसे पैसा ले, वो होटल होता है। और वो भी होटल ऐसी हॉस्पिटैलिटी कि आपको होम अवे होम जैसा फील आए, मतलब घर से दूर घर जैसा फील। तो एग्जैक्टली होटल आज की जो मतलब टाइम चल रहा है उसके बेस पे ऐसा ही है। और जो हम होटल वर्ड जो आया है वो अगर हम देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड हॉस्पिस वर्ड से आया है। हॉस्पिस की एग्जैक्टली मीनिंग होस्ट, गेस्ट या स्ट्रेंजर, या फिर ये भी कह सकते हैं हॉस्पिस वर्ड से ही ऐसे वर्ड्स भी बने हैं जिनका डायरेक्ट मीनिंग एनिमी भी होती है। तो मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर से ही हमने ये लैटिन वर्ड से मतलब डायरेक्टली देखें तो हॉस्पिस वर्ड से ही होटल वर्ड आया। तो जो हॉस्पिस वर्ड है उससे हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, हॉस्पिटैलिटी, होटल सभी कुछ बना है। अगर हम होटल वर्ड की बात करें तो एग्जैक्टली में एक फ्रेंच वर्ड है होटल, मतलब लैटिन वर्ड नहीं है। तो आप इसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, इतना ज्ञान हमें देने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट बेसिक के लिए। होटल था, जो होटल बिजनेस था, जो हॉस्पिटैलिटी शुरू हुई, वो जैसे आज की डेट में बड़े बड़े उद्योगपति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी बड़ी 5 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार ऐसी लग्जरियस प्रॉपर्टी ओपन करते हैं। मतलब जिस पे ज़्यादा पैसा है वही होटल इंडस्ट्री में आ सकता है, मतलब इस बिजनेस में। लेकिन जब एंशियंट टाइम में अगर इसका जब स्टार्टिंग हुई तो ऐसा नहीं था, इसका जस्ट अपोजिट था। जो होटल लाइन थी, जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी थी, वो कोई बहुत रिनाउंड पर्सन नहीं इस हॉस्पिटैलिटी को स्टार्ट करता था, या होटल लाइन या फूड एंड शेल्टर जो प्रोवाइड करता था वो कोई रिनाउंड पर्सन नहीं करता था। क्योंकि आप खुद सोचिए एक स्ट्रेंजर को ठहराना कितना मतलब रिस्की हो सकता है, कि कोई भी हो सकता है, कोई आप खुद ही सोचें, क्रिमिनल हो सकता है, कोई अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसी तरह का। तो वो रिस्क लेने के लिए कोई रिनाउंड बंदा या फिर कोई पर्सनैलिटी जिसका अपना एक एंटिटी हो, वो तो ये काम नहीं शुरू कर सकता। तो उस रीज़न से ये जो होटल और एकोमोडेशन और ये फूड की जो फैसिलिटी शुरू की है, लो ग्रेड के लोगों ने शुरू की, जिन पे बहुत छोटे छोटे घर रोड्स पे होते थे, जिन पे खाने पीने या पैसे नहीं होते थे, मतलब अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो उन्होंने स्टार्ट क्या किया कि उनका सपोज सिविलाइजेशन स्टार्ट है, लोग इधर से उधर, इतना मॉडर्न तो नहीं था एंशियंट टाइम, तो उस रीज़न से लोग इधर से उधर जब सेटल होते थे तो जो भी ओवरऑल जो भी वो ट्रैवल करते थे, उस ट्रैवल के टाइम रात हो गई, दिन हो गई, खाना खाना या रुकना है, तो वो कैसे, मतलब कहाँ रुकेंगे। तो जो लो ग्रेड मतलब पीपल होते थे, जो अपने घर को रिस्क पे पैसों के अगेंस्ट उठा सकते थे रेंट पे, वो उसे क्या करते थे, वो उन्हें खाना पीना रहना सब देते थे और उसके अगेंस्ट वो मनी लेते थे। पर आज की डेट में आप देखिए जो लो ग्रेड बिजनेस था वो आज की डेट में कितना हाई ग्रेड बिजनेस बन गया। आज की डेट में लो ग्रेड होटल लाइन के बारे में मतलब ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तो जनरेशन काफ़ी चेंज हो गई है। तो आप अब वापस हम होटल लाइन पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं ये वर्ड हॉस्पिटल या हॉस्पिटैलिटी का मतलब सेम ही खानदान का है। कि मतलब सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक की मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं, आपको ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो को शॉर्ट में बनाना है जिससे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो हम पहले बात करते हैं होटल्स होते कितने टाइप के हैं। मतलब सिर्फ बेसिक के बारे में बात करें तो होटल्स 2 टाइप के होते हैं, एक लग्जरियस और एक बिजनेस होटल।
तो पहले लग्जरियस को समझने की कोशिश करते हैं। लग्जरियस वो होते हैं जो आपके फुलफिल ऑफ अमेनिटीज़, फैसिलिटीज़, आपको हॉस्पिटैलिटी, हाई फाई जो चैन होटल में होता है, जो आपको एकदम वीआईपी सर्विस देंगे, आपको मतलब घर से भी बेटर आपको फील उस होटल में हो सकता है। लग्जरियस होटल में हर चीज़ जैसे अमेनिटीज़ और क्रॉकरी, कटलरी सब एकदम लग्जरियस होगी, जिसकी कॉस्ट अगर देखें तो पर नाइट की जो भी 24 आवर्स की है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब अगर जिसमें जो भी है लोग छुट्टी मनाने या फिर आपको पिकनिक मनाने या जो भी है, जो लेज़र फैसिलिटीज़ के लिए वो अपने घर से दूर जाते हैं, जैसे टूरिज़्म से रिलेटेड, ऐसे टाइम में हम लग्जरियस होटल का यूज़ करते हैं, तो हमें एक काफ़ी अच्छा फील आता है। अब हम दूसरे होटल की बात करते हैं। दूसरा बिजनेस होटल होता है, जिसे हम रिकॉग्नाइज करें तो बिजनेस होटल वो होते हैं जिसमें ज़्यादातर बिजनेस कस्टमर आते हैं। जैसे कि आपकी कोई बड़ी कंपनी है और अपने स्टाफ को आपको एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं या मीटिंग रखते हैं, या शहर से बाहर आपका स्टाफ जा रहा है, तो आप उसे जिस होटल की फैसिलिटीज़ दिलवाएंगे वो बिजनेस होटल्स होते हैं, जिनमें जो बिलिंग मोड होता है वो B2C होता है। B2C का मतलब बिल टू कंपनी, मतलब एम्प्लॉय रहेगा तो उस होटल में, लेकिन उसका जो भी पेमेंट और जो होगा उसे कंपनी, उसकी कंपनी होटल को पे करेगी, तो उसे B2C होटल कहते हैं या बिजनेस होटल है वो। तो उसमें ज़्यादा हाई फाई लग्जरियस, ऐसा नहीं कि उसमें बुरी फैसिलिटीज़ होती है, बिजनेस होटल्स भी 5 स्टार होते हैं, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ में अब इतना लग्जरियस क्रॉकरी, कटलरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इतनी कन्वीनियंट दी जाती है कि आपको जो आपके बिजनेस मीटिंग है, आप जिस बिजनेस टूर पे आए हो वो उसमें आप टायर्ड फील ना करें। तो ये तो बिजनेस होटल्स हो गए। अब दूसरा टाइप्स ऑफ होटल में आते हैं, तो ये सारे टाइप्स नहीं, अगर टाइप्स की बात करें तो 1000 टाइप्स ऑफ होटल्स निकल आएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव माइंड्स हैं आज की डेट में, तो उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप बेसिक पे आइए। तो पहला नंबर पे हम मोटल की बात करते हैं। मोटल क्या होता है? मोटल का मतलब मोटर और प्लस होटल, इन दोनों को प्लस करके मोटल बना है। मोटल का मतलब जहाँ मोटर चलती हो, मतलब हाईवे पे आप जो भी एकोमोडेशन होगा, जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइडर होगा, उसे मोटल ही ज़्यादातर लोग उसके लाइसेंस को लेते हैं। तो मोटल क्या है? जो हाईवे या रोड पे जो सिचुएटेड है वो मोटल हो गए। अब दूसरे पे आते हैं रिजॉर्ट। रिजॉर्ट सुन के आपने कई बार देखा होगा कि लग्जरियस रिजॉर्ट, 5 स्टार रिजॉर्ट, ये सब। तो शॉर्टकट में बताएं तो जो नेचुरल प्लेसेस पे सिचुएटेड है वो रिजॉर्ट्स होते हैं, जैसे गोवा हो गया, आपका उत्तरांचल हो गया, आपका शिमला हो गया, ऐसी जगह पे जो होते हैं वो रिजॉर्ट्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, बड़ी बिल्डिंग बन नहीं सकती, और बड़ी बिल्डिंग ऐसी नेचुरल जगह पे अच्छी भी नहीं दिखेगी। तो एक रिजॉर्ट्स का मतलब फैला हुआ, जो ज़्यादा हाइट में नहीं है लेकिन जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और फुलफिल ऑफ नेचुरल चीज़ों से आपको फील देगा। अब थर्ड पे आते हैं इंस की। इंस का हिंदी में अगर हम बात करें तो इंस की मीनिंग सराय होता है। सराय वर्ड सभी ने सुना होगा, धर्मशाला टाइप की। तो ये ज़्यादा बड़ी चैन्स नहीं होते, छोटी छोटी चैन होते हैं। पर देखो, इंस टेक्निकली तो सराय है, मतलब वो छोटी प्रॉपर्टीज़ जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, ओवरऑल फूड एंड अकोमोडेशन होगा। लेकिन आज की डेट में सराय जो सॉरी इन का नाम है, उसका बहुत से लोग जैसे एक अपना साइन बना ले, साइन पहचान बना लेते हैं, जैसे हॉलीडे इन। तो उन वो बहुत लग्जरियस होटल होते हैं, बिजनेस होटल होते हैं, फिर भी इन लगा रखा है, तो वो मैटर अलग है। लेकिन इंस का अगर टेक्निकली बात करें तो सराय मतलब छोटी प्रॉपर्टीज़ जो धर्मशाला टाइप की हो। अब फोर्थ पे आते हैं बुटीक होटल्स। बुटीक होटल्स बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑपरेटेड आपके होटल्स होते हैं। इसमें बुटीक का मतलब आपको एक सेपरेट किचन भी दिया जा सकता है, काफ़ी मतलब आपको घर जैसा फील होगा, पर फुलफिल ऑफ मतलब लग्जरियस होटल होगा बिल्कुल। तो बुटीक जैसे आपने देखा होगा, फीमेल में बुटीक्स होते हैं, उसमें कपड़े मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करा सकते हैं। तो उसी हिसाब से बुटीक होटल्स हैं, मतलब आपकी सुविधाओं के अकॉर्डिंग कुछ भी फिक्स नहीं है, आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से उन्हें मतलब घर जैसा फील और एकदम लग्जरियस फैसिलिटीज़। इको होटल्स पे आते हैं तो ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होटल्स होते हैं, मतलब इको फ्रेंडली होटल्स होते हैं जिसमें हर चीज़ है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, आपकी जो वेस्ट है उसे मतलब वेस्ट को रीयूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी इको फ्रेंडली होटल्स हैं वो भी है। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, हर चीज़ उसमें जो होगा वो इको फ्रेंडली होगा। अब कसिनो होटल, अब मुंह में पानी आ गया। कसिनो होटल्स का मूवी में तो देखा है, पर अभी तक कसिनो होटल इंडिया में मतलब गए नहीं है। एक्चुअली इंडिया में कसिनो होटल्स का लाइसेंस नहीं है। अब पता नहीं फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, जिस हिसाब से ये बैटिंग एप्स लीगल हो रही हैं उस हिसाब से आई थिंक कसिनो भी इन फ्यूचर लीगल हो जाएगा। लेकिन
लेकिन कसिनो होटल जहाँ फुल फैसिलिटीज़ एकदम लिकर और आपका एकोमोडेशन फूड सब हाई फाई, और साथ ही साथ में आपको एक कसिनो मतलब आपको जुआ करने का भी एक, जैसे होटल में क्या होता है कि कॉफ़ी शॉप होता है, रेस्टोरेंट होता है, रूम्स होते हैं, बैंक्वेट होते हैं, पूल होता है, उसी हिसाब से कसिनो भी होटल हैं, कसिनो भी होते हैं कसिनो होटल्स में। तो 7th पे आते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी। नाम से ही समझ में आ रहा है, हेरिटेज का मतलब ऐतिहासिक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक होटल। तो उसमें होता क्या है, जैसे कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसे विजिटर आते हैं जिसे देखने के लिए, उसमें हाफ पार्ट को उन्होंने कुछ होटल बना दिया, स्टे की फैसिलिटीज़ दे दी, और हाफ को उनने विजिटर ही रखा। तो जैसे उम्मेद भवन जोधपुर हो गया, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हाफ विजिटर है हाफ होटल है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फुलफिल ऑफ मतलब पूरी तरह ही हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग, लेकिन उसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम बात करते हैं कि स्टार होटल्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जो भी है। तो ये जस्ट एक रैंकिंग सिस्टम है जो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको होटल चूज़ करने में इजी करता है, जिसकी कंडीशन होती है कि स्टार कैटेगरी लेने के लिए आपको उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, कितने रेस्टोरेंट, कितने कॉफ़ी शॉप, कितने बार, कितने स्विमिंग पूल, कितने स्वीट रूम, कितने बैंक्वेट्स। तो ये सब अपनी एक कंडीशन है। तो बट आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो 5 स्टार है इससे अबव कोई भी स्टार नहीं होता है। जैसे आपने सुना भी होगा 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता है, 5 स्टार मैक्सिमम ग्रेडिंग है। और 7 स्टार की अगर हम बात करें तो जो अपनी बियॉन्ड द 5 स्टार निकल जाते हैं, जिनकी फैसिलिटीज़ इतनी हाई फाई होती हैं, जो 5 स्टार की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे सलमान भाई, शाहरुख भाई, अक्षय भाई, ये सब स्टार हैं, लेकिन मतलब हीरो हैं, और जो हवा में उड़ जाए वो सुपर हीरो है। तो उसी हिसाब से है कि 5 स्टार तो एक मतलब रैंक है। लेकिन 7 स्टार कैसे बोलते हैं, तो 7 स्टार वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो 5 स्टार से बहुत बियॉन्ड होती हैं, मतलब जिनकी जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, इनकी फैसिलिटीज़ इतनी हाई फाई होती हैं, जिन्हें 5 स्टार से कंपेयर करें तो है सिमिलर टू 5 स्टार, लेकिन इनकी फैसिलिटीज़ इतनी हाई फाई हैं कि इन्हें वर्बली मतलब हम ऐसे अपने आपस में इन्हें 7 स्टार फैसिलिटीज़ होटल कहते हैं। तो जस्ट स्टार रैंकिंग का यही सिस्टम होता है। अगर देखिए टाइप ऑफ होटल के बारे में शुरू करेंगे तो ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस रीज़न से इतना शॉर्टकट में आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जानना हो होटल लाइन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप हमें बताइए, और साथ ही साथ आप ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और शिकायत इस बात की कि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं, और मतलब उसकी जो व्यूज़ हैं वो वीडियो के बहुत कम रह जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा लाते रहें।